नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटिए आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। दागरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। संस्कृति इंटरनेशनल स्कूल, कंकाली मंदिर के निकट, रामबाग, दरभंगा। प्ले स्कूल की उत्तम व्यवस्था, नर्सरी से 8वीं कक्षा तक को एजुकेशन, एडमिशन ओपन। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की TVS, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद नियर WIT, दरभंगा। Registration and admission is going on for session 2021-22. We have no any other branch in दरभंगा। आनंद बेकर्स एवं प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर, टावर चौक, दरभंगा। हर आइटम हाइजीनिक किचन एवं सेफ्टी मेजर के साथ तैयार। मेडिकल एवं इंजीनियरिंग परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शुमार फिजिक्स गुरु KK सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ, नाका 5, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। मिथिलांचल का पहला फुल्ली एयर कंडीशन डे बोर्डिंग स्कूल विथ 3 कोर्स मील, सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल, VIP रोड, अललपट्टी नियर मारुति शोरूम, दरभंगा। एडमिशन ओपन। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। होली स्पेशल कलेक्शन आप और आपके परिवार के लिए। लगातार चौथे दिन भी बैंक की शाखाओं में झूलते रहे ताले। राष्ट्रव्यापी हड़ताल से हजारों करोड़ का कारोबार प्रभावित। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग की नई गाइडलाइन जारी, कल 17 मार्च से लागू होंगे नए नियम। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए चला मास्क चेकिंग अभियान। कोविड की वजह से होली मिलन समारोहों पर रहेगी रोक। बिहार में कोरोना के 49 नए मरीज, आंकड़ा 2,62,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 346। दरभंगा में फिलहाल थमी है रफ्तार, मिला एक नया पॉजिटिव केस। दिव्यांगजनों को निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण हेतु जन सेवा केंद्र के माध्यम से होगा पंजीकरण। पारा विधिक स्वयंसेवक के चयन हेतु साक्षात्कार की तिथि हुई निर्धारित। 2 दिवसीय नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला में 568 बेरोजगारों को प्राप्त हुआ अवसर। कमतौल की घटना को लेकर राज्य निःशक्तता आयुक्त ने की बैठक। बिहार के ADG अमित कुमार पहुंचे दरभंगा, की उच्च स्तरीय बैठक। विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग में राष्ट्रीय सेमिनार का प्रतिकुलपति ने किया उद्घाटन। जल जीवन हरियाली अभियान को लेकर ऑनलाइन बैठक आयोजित। और लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के लिए आयोजित हुई मीटिंग। और समाचार अब विस्तार के साथ। बैंकों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल से हजारों करोड़ का कारोबार प्रभावित। लगातार चौथे दिन बैंकों की शाखाओं में लटके रहे ताले। बैंक कर्मियों ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल के दूसरे दिन दरभंगा में जुलूस निकालकर सड़क पर प्रदर्शन किया। बैंकों के निजीकरण का जमकर किया गया विरोध। केंद्र सरकार के कॉरपोरेट परस्त नीतियों के विरोध में बैंक कर्मियों ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल के दूसरे दिन विशाल जुलूस निकालकर बैंकों के निजीकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इससे पूर्व राष्ट्रीय हड़ताल की सफलता एवं केंद्र सरकार को जवाब से उत्साहित दरभंगा जिले के सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मी सुबह दरभंगा टावर पर एकत्रित हुए। काफी बड़ी संख्या में जमा होने के उपरांत दरभंगा टावर पर सरकार विरोधी नारेबाजी हुई और आम जनता को बैंकों के निजीकरण के पश्चात होने वाली विषम एवं प्रतिकूल परिस्थितियों से अवगत कराया गया एवं आम जनता से समर्थन की मांग की गई। दरभंगा टावर से यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के नेता अजीत कुमार सिंह, सरोज कुमार सिंह, आनंद मोहन ठाकुर, इंद्रदेव नारायण सिंह, रमणकांत मिश्रा, सुरेंद्र नारायण झा एवं गौरीकांत झा के संयुक्त नेतृत्व में मोटरसाइकिल जुलूस निकालकर आयकर चौराहा होते हुए GM रोड होते हुए दरभंगा स्टेशन, दोनार होकर कर्पूरी चौक, बेता चौक से लहरियासराय टावर होकर भारतीय स्टेट बैंक के लहरियासराय स्थित मुख्य शाखा पर आंदोलनरत बैंक कर्मियों को साथ लेते हुए जिला समाहरणालय होकर दरभंगा कमिश्नरी के सामने स्थित पार्क में एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया। आम जनता इससे चिड़चिड़ाती भी थी। ये आम जन के सुरक्षा के लिए ही हम लोग खड़े हैं। ये सरकार जो है ये चाह रही है कि आम जनता का जो गाढ़ा पैसा है, गाढ़ी कमाई का पैसा है, वो कॉर्पोरेट सेक्टर में दे दे और कॉर्पोरेट सेक्टर वाले हमको उस तरह की सेवा नहीं दे पाएंगी जो आम जनता को मिलनी चाहिए। इसीलिए
इसी के विरोध में हम लोग 2 दिन के हड़ताल पे हैं। आगे भी अगर सरकार नहीं चेतेगी तो हम लोगों का अनिश्चितकालीन हड़ताल होगा। ये हम लोग दरभंगा टावर से चले हैं और अपना VIP रोड जो अपना है उससे पूरा होते हुए स्टेट बैंक के मेन ब्रांच में आए हैं और वहाँ से यहाँ हम लोगों का एक सभा हुआ है। इसमें सारे बैंक कर्मी और हमारे ट्रेड यूनियन के जो साथी हैं, पूरे बिहार राज्य के राजपत्रित कर्मचारी संघ, CTU के सभी लोग हम लोगों के साथ हैं यहाँ पे और उन लोगों का सहयोग हम हमारे। अब हम लोग की लड़ाई लंबी लड़ाई चलेगी। हिला दिया गया है, गौरी जी चिंता नहीं कीजिए, हिला दिया गया है। जिस तरह के FID बिल को पेंडिंग में रख दिया, उसी तरह से इस बिल को भी इसको अटकल खातों में देने भला मान लीजिए। जो डाटा है उसके मुताबिक हमारे बैंक में 2001 स्टाफ का विभिन्न संवर्गों में कमी है और जिस प्रकार हमारे ऊपर काम का बोझ है, जो सामाजिक दायित्व हम पर थोपे जा रहे हैं, जिस प्रकार थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के लिए दबाव बनाया जा रहा है, जिस प्रकार हमसे या PMSBY, APY और अन्य कामों के लिए दबाव बनाया जाता है, जो बैंक का मूल काम जमा बढ़ाना है, बैंक में गुणात्मक ऋण बढ़ता है, ऋण की वसूली करनी है, यह मामला शायद गौन हो गया है, लेकिन प्राथमिकता बन गई है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग की नई गाइडलाइंस जारी, कल 17 मार्च से लागू होंगे नए नियम। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19 के बढ़ते मामलों एवं आगामी होली त्योहार को लेकर कोविड-19 के प्रबंधन हेतु जारी किए गए हैं आवश्यक दिशा निर्देश। जी हां, यह बड़ी खबर इस वक्त कोरोना को लेकर है, जहां बिहार समेत दरभंगा में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19 के बढ़ते मामले और होली के आगामी त्योहार के दौरान कोविड-19 के प्रबंधन हेतु आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। ये सभी निर्देश कल 17 मार्च से लागू हो रहे हैं। प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग बिहार द्वारा कतिपय राज्यों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों एवं होली त्योहार के दृष्टिगत कोविड-19 के प्रबंधन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्य सचिव बिहार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में निम्न निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है। सभी एयरपोर्ट पर महाराष्ट्र, केरल एवं पंजाब राज्यों से आने वाले यात्रियों को अनिवार्य रूप से कोविड-19 निगेटिव प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही एयरपोर्ट के बाहर आने की अनुमति दी जाएगी। यदि कोई यात्री कोरोना के प्रमाण पत्र के साथ नहीं है तो उनकी जांच रैपिड एंटीजन के माध्यम से तत्क्षण कराई जाएगी और कोविड-19 के जांच के फलाफल के आधार पर ही उनके आइसोलेशन के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। यह व्यवस्था कल 17 मार्च 2021 से लागू हो रही है। अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों का भी रैंडम बेसिस पर जांच कराया जाएगा। इस आशय की सूचना विभिन्न एयरलाइंस के माध्यम से 17 मार्च एवं उसके पश्चात आने वाले यात्रियों तक पहुंचाई जाएगी। इन राज्यों से आने वाले ट्रेनों के संबंध में भी दैनिक रूप से सूचना प्राप्त कर इन ट्रेनों से उतरने वाले यात्रियों की रैपिड एंटीजन किट के माध्यम से रैंडमली जांच कराई जाएगी और फलाफल के आधार पर उचित निर्णय लिया जाएगा। जिन पंचायतों में भारी संख्या में अन्य राज्यों से यात्री आए हैं, उन पंचायतों में माइकिंग के माध्यम से कोविड-19 की जांच की अपील की जाएगी तथा RT-PCR जांच हेतु सैंपल लेने की व्यवस्था भी करवाई जाएगी। कोविड-19 पॉजिटिव केस पाए जाने पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन गठित किया जाएगा एवं इस संबंध में पूर्व से निर्गत निर्देशों के आलोक में 100% जांच एवं अन्य अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जिलों में स्थापित किए गए कोविड केयर सेंटर एवं डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर की रेडीनेस एवं उपलब्ध सुविधाओं का सत्यापन कराया जाएगा और इसे रेडी मोड में रखा जाएगा। सबसे बड़ी बात यह कि आगामी होली त्योहार में सार्वजनिक स्थल पर किसी भी प्रकार के होली मिलन समारोह आयोजित नहीं किए जाएंगे। यह बड़ी खबर जान लीजिए, आसन्न होली त्योहार में सार्वजनिक स्थल पर किसी प्रकार के होली मिलन समारोह का आयोजन नहीं होगा। सार्वजनिक स्थलों एवं यातायात के साधनों में सामाजिक दूरी तथा मास्क के प्रयोग हेतु निर्गत आदेशों को सख्ती से लागू कराया जाएगा। तो यह बड़ी खबर इस वक्त कोरोना को लेकर आ रही है। कोरोना के मामलों को देखते हुए कल से कोरोना की नई गाइडलाइन बिहार और दरभंगा में लागू हो रही है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए चला मास्क चेकिंग अभियान। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए चला मास्क चेकिंग अभियान।
कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार द्वारा महाराष्ट्र, केरल एवं पंजाब राज्यों से आने वाले यात्रियों का रैपिड एंटीजन टेस्ट कराने का निर्देश दिया गया है। उक्त निर्देश के आलोक में प्रभारी जिलाधिकारी दरभंगा तनय सुल्तानिया के आदेश के आलोक में संबंधित पदाधिकारियों द्वारा दरभंगा एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों का रैपिड एंटीजन टेस्ट और थर्मल स्कैनिंग किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रमुख चौक चौराहों पर वाहन जाँच, मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसको लेकर वाहनों की भी जाँच की गई। कोरोना की वजह से होली मिलन समारोहों पर रहेगी रोक, सरकार का निर्देश। होली मिलन समारोह पर रहेगी रोक। होली एवं पंचायत चुनाव को लेकर की गई ऑनलाइन बैठक। होली के अवसर पर बाहर से आए हुए लोगों की होगी कोविड-19 की जांच। टीकाकरण में तेजी लाने के दिए गए निर्देश। प्रभारी जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया एवं वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम द्वारा विधि व्यवस्था को लेकर ऑनलाइन बैठक की गई। प्रभारी जिलाधिकारी द्वारा पंजाब के रेल एवं महाराष्ट्र से आए लोगों का दरभंगा रेलवे स्टेशन एवं बस स्टैंड पर एंटीजन टेस्ट करने, अन्य प्रांत से आए लोगों का सर्वे कराने, कोविड टीकाकरण में तेजी लाने एवं ग्राम पंचायत विकास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना एवं लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान में तेजी लाने को लेकर ऑनलाइन बैठक की गई। बैठक में एसएसपी बाबू राम ने सभी थानाध्यक्ष को होली, शबे बारात एवं आगामी पंचायत चुनाव को लेकर थाने पर शांति समिति की बैठक कर लेने, अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर होली मिलन समारोह का आयोजन नहीं होगा, इसे सुनिश्चित कराया जाए। प्रभारी जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी की कोविड-19 से बचाव और सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का सख्ती से अनुपालन कराने के निर्देश दिए। बिहार में कोरोना के 49 नए मरीज, आंकड़ा 2,62,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 346। बिहार में कोरोना के 49 नए मरीज, आंकड़ा 2,62,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 346। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में कोरोना के 49 नए मरीज मिले हैं। कोरोना मरीजों की संख्या बिहार में 2,62,512 पर पहुंच गई है। हालांकि टोटल एक्टिव केस की संख्या 346 बताई गई है। सबसे अधिक पटना में 15, औरंगाबाद में 1, बेगूसराय में 5, भागलपुर में 5, बक्सर में 1, दरभंगा में 1, पूर्वी चंपारण में 4, गया में 5, गोपालगंज में 1, कटिहार में 1, किशनगंज में 2, मुंगेर में 2, नालंदा में 3, सहरसा में 1, समस्तीपुर में 1 और सारण में कोरोना के 1 नए मरीज मिलने की जानकारी दी गई है। दरभंगा में फिलहाल थमी है कोरोना की रफ्तार, मिला मात्र 1 नया पॉजिटिव केस। दरभंगा में थमी है कोरोना की रफ्तार, मिला 1 नया पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दरभंगा में कोरोना की रफ्तार फिलहाल थमी हुई है। कोरोना का मात्र 1 नया पॉजिटिव केस मिलने की सूचना है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। होली स्पेशल कलेक्शन आप और आपके परिवार के लिए। मेंस, गर्ल्स, लेडीज एंड किड्स वेयर। अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल ड्रेसेस, अग्रवाल मेंस टच एंड अग्रवाल यूनिफॉर्म। हाईदीप लिक्विड डिटर्जेंट जे दोसर सर्फ के अपेक्षा कपड़ा के पूरा चिकनाई एवं सफाई के साथ रंग के सेहो 100% गारंटी दे। जीडी इंटरनेशनल कंपनी सिलवासा के उत्पादन। हाईदीप टॉयलेट क्लीनर, हाईदीप लिक्विड डिटर्जेंट, हाईदीप ब्लैक फिनाइल आ हाईदीप हैंड वॉश बाजार के सब दुकान में उपलब्ध है। सब प्रकार के साफ सफाई के उत्पादन। तो घर में साफ सफाई के लिए मात्र प्रयोग करो जीडी इंटरनेशनल कंपनी के उत्पादन। दरभंगा और लहेरियासराय में खरीदिए अपने सपनों का घर। ओम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की पेशकश। रामेश्वरम एंड ओम गौरी अपार्टमेंट्स, 2 and 3 BHK सुपर डिलक्स फ्लैट्स, लग्जरी ऑल अराउंड विथ पार्किंग एंड ऑल एमिनिटीज, लिफ्ट की सुविधा के साथ, रूफ टॉप स्विमिंग पूल और भी बहुत कुछ। मार्बल वर्ल्ड, सैदनगर बुलेट एजेंसी के सामने, लहेरियासराय एवं दोनार पेट्रोल पंप के सामने, दरभंगा। सभी प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स एवं सैनिटरी की पूरी रेंज। थोक एवं खुदरा के लिए संपर्क करें।
कैसा देखते हैं आप अपना कल, क्योंकि हमारे पास है आपके लिए संभावनाओं से भरी दुनिया। आइडियल पाथ, नाका 5 के निकट, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। और प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट, जेईई मेन एंड एडवांस, +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, 7, 8, 9, 10th एंड एनटीएसई KVPY ओलंपियाड के सर द्वारा संचालित। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। लगातार चौथे दिन भी बैंक की शाखाओं में झूलते रहे ताले। राष्ट्रव्यापी हड़ताल से हजारों करोड़ का कारोबार प्रभावित। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग की नई गाइडलाइन जारी। कल 17 मार्च से लागू होंगे नए नियम। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए चला मास्क चेकिंग अभियान। कोविड की वजह से होली मिलन समारोहों पर रहेगी रोक। बिहार में कोरोना के 49 नए मरीज, आंकड़ा 2,62,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 346। दरभंगा में फिलहाल थमी है रफ्तार, मिला एक नया पॉजिटिव केस। दिव्यांगजनों को निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण हेतु जन सेवा केंद्र के माध्यम से होगा पंजीकरण। पारा विधिक स्वयंसेवक के चयन हेतु साक्षात्कार की तिथि हुई निर्धारित। 2 दिवसीय नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला में 568 बेरोजगारों को प्राप्त हुआ अवसर। कमतौल की घटना को लेकर राज्य निःशक्तता आयुक्त ने की बैठक। बिहार के एडीजी अमित कुमार पहुंचे दरभंगा, की उच्च स्तरीय बैठक। विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग में राष्ट्रीय सेमिनार का प्रतिकुलपति ने किया उद्घाटन। जल जीवन हरियाली अभियान को लेकर ऑनलाइन बैठक आयोजित। और लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के लिए आयोजित हुई मीटिंग। दिव्यांगजनों को निःशुल्क सहाय उपकरण वितरण हेतु जन सेवा केंद्र के माध्यम से होगा पंजीकरण। दिव्यांगजनों को निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण हेतु जन सेवा केंद्र CSC के माध्यम से होगा पंजीकरण। एडीप योजना अंतर्गत दिव्यांगजनों को निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण हेतु परीक्षण शिविर का आयोजन 23 से 27 मार्च तक विभिन्न प्रखंडों में किया जाना है। इसी क्रम में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम और मिसर्स कॉमन सर्विस सेंटर ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के मध्य अनुबंध किया गया है, जिसके अनुसार दिव्यांगजनों का पंजीकरण ग्राम और प्रखंड स्तर पर स्थापित जन सेवा केंद्र के माध्यम से किए जाने का निर्णय लिया गया है। वैसे लाभार्थी जिन्होंने 3 वर्षों के दौरान भारत सरकार, राज्य सरकार या अन्य सामाजिक योजना अंतर्गत किसी शासकीय, अशासकीय अन्य संस्था से कोई उपकरण प्राप्त न किया हो, वैसे इच्छुक दिव्यांगजन अपने निकटतम जन सेवा केंद्र में अपना पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण हेतु निम्न प्रमाण पत्र एवं कागजात दिव्यांगजन अपने साथ लाएंगे: आवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मतदाता कार्ड, राशन, BPL कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। दिव्यांगता प्रमाण पत्र CMO सक्षम अधिकारी द्वारा जारी न्यूनतम 40% या अधिक। आय प्रमाण पत्र, मासिक आय 15,000 रुपये से कम हो। पासपोर्ट साइज फोटो 2। लाभार्थियों या किसी भी संस्था को पंजीकरण हेतु किसी भी प्रकार का भुगतान CSC को करने की आवश्यकता नहीं है। उक्त के आलोक में प्रभारी जिला पदाधिकारी दरभंगा तनय सुल्तानिया द्वारा सभी अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, पंचायत सचिव, मुखिया, जनप्रतिनिधि, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका, विकास मित्र तथा स्थानीय समाचार पत्र के माध्यम से दिव्यांगजन लाभार्थियों को एडीप योजना अंतर्गत जिले के CSC कॉमन सर्विस सेंटर पर पंजीकरण कराने और लाभ प्राप्त करने हेतु जन जागरूकता अभियान चलाकर प्रचार प्रसार कराया जाए। लाभार्थी निकटतम जन सेवा केंद्र की जानकारी CSC वेबसाइट या मोबाइल ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। पारा विधिक स्वयंसेवक के चयन हेतु साक्षात्कार की तिथि हुई निर्धारित। पारा विधिक स्वयंसेवक के चयन हेतु साक्षात्कार की तिथि हुई निर्धारित। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा द्वारा पत्र जारी करते हुए कहा गया है कि पारा विधिक स्वयंसेवक के चयन हेतु आमंत्रित किए गए आवेदनों के आलोक में अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 18, 19 एवं 21 मार्च को ADR सह मध्यस्थता केंद्र जिला विधिक सेवा प्राधिकार व्यवहार न्यायालय दरभंगा के प्रांगण में निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थी अपना साक्षात्कार पत्र व्यवहार न्यायालय दरभंगा के वेबसाइट से 16 मार्च 21 की संध्या 5 बजे के बाद से डाउनलोड कर निर्धारित तिथि को एक पहचान पत्र की छाया प्रति के साथ साक्षात्कार हेतु उपस्थित होंगे। 21 मार्च 2021 रविवार रिपोर्टिंग समय 10:30 बजे पूर्वाह्न को छोड़कर अन्य तिथियों को निर्धारित साक्षात्कार हेतु रिपोर्टिंग समय 2 बजे अपराह्न है। 2 दिवसीय नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेले में 568 बेरोजगारों को मिला अवसर। 2 दिवसीय नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला में 568 शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार और प्रशिक्षण का प्राप्त हुआ अवसर। श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार के तत्वावधान में अवर प्रादेशिक नियोजनालय दरभंगा द्वारा
15 एवं 16 मार्च को संयुक्त श्रम भवन परिसर रामनगर ITI के निकट लहेरियासराय दरभंगा में 10 बजे पूर्वाह्न से 4 बजे अपराह्न तक 2 दिवसीय नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला 2020-21 का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय नियोजकों के साथ साथ जिले के बाहर के कुल 14 नियोजकों के माध्यम से सभी प्रकार के शिक्षित बेरोजगारों को कुल 568 रोजगार या प्रशिक्षण का अवसर उपलब्ध कराया गया। इस नियोजन मेला में 15 मार्च को 12 नियोजकों ने कुल 237 अभ्यर्थियों को रोजगार या प्रशिक्षण प्रदान किया एवं 16 मार्च को कुल 11 नियोजकों ने 338 अभ्यर्थियों को रोजगार और प्रशिक्षण प्रदान किया। कमतौल की घटना को लेकर राज्य निःशक्तता आयुक्त ने की बैठक। कमतौल की घटना को लेकर राज्य निःशक्तता आयुक्त ने की बैठक। कमतौल के 20 बीघा के पास भिक्षावृत्ति करने वाली महिला के साथ हुई तथा कथित बलात्कार की घटना एवं तदुपरांत की गई कार्रवाई को लेकर राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉक्टर शिवाजी कुमार ने आज जिला अतिथि गृह दरभंगा में संबंधित पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी सदर राकेश कुमार गुप्ता ने बताया कि 11 मार्च 2021 को रात्रि 11:30 बजे कमतौल थाने को सूचना मिली कि 20 बीघा के पास एक भिक्षावृत्ति करने वाली महिला के साथ बलात्कार किया गया है। महिला सिपाही के साथ जब वे कमतौल के 20 बीघा के पास पहुंचे तो पीड़िता उपस्थित पाई गई। उसने कहा कि वह भिक्षावृत्ति कर अपना जीवन यापन करती है। 11 मार्च को वह सहार घाट से टेम्पो से कमतौल आई थी और भिक्षावृत्ति कर वापस लौट रही थी कि कमतौल 20 बीघा के पास 3 लड़कों ने जबरन रोककर एकांत में ले जाकर बलात्कार किया, जिसके पश्चात शोर मचाते हुए सड़क पर आई, जहां पर स्थानीय लोग जमा हो गए। स्थानीय लोगों ने भागने वाले लड़कों की पहचान की। तीनों कमतौल थाना के कमतौल गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तीनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और पीड़िता की चिकित्सीय जांच भी कराई गई है। उल्लेखनीय है कि चिकित्सीय जांच में पीड़िता के बाहरी अंग पर किसी चोट के निशान होने तथा बलात्कार की घटना को संपुष्ट नहीं किया गया है। निःशक्तता आयुक्त ने बताया कि ऐसा प्रतीत है कि पीड़िता बौद्धिक रूप से दिव्यांग या मनोवैज्ञानिक रूप से समस्याग्रस्त है। उन्होंने सिविल सर्जन और मेडिकल सुपरिटेंडेंट को पीड़िता की जाँच किसी अच्छे मनोचिकित्सक या मानसिक रोग विशेषज्ञ से कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कमतौल थाने को पीड़िता के पुनर्वास एवं मुआवजे के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार एवं जिलाधिकारी दरभंगा के माध्यम से भिजवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार में कोई भी महिला रात्रि में कहीं भी आ जा सकती है, कहीं भी अपना काम कर सकती है। सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रयत्नशील है। बिहार के एडीजी अमित कुमार पहुंचे दरभंगा, की उच्च स्तरीय मीटिंग। बिहार के एडीजी अमित कुमार मंगलवार को पहुंचे दरभंगा। पुलिस महानिरीक्षक मिथिला क्षेत्र दरभंगा के कार्यालय कक्ष में आगामी होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर की बैठक। इस बैठक में आईजी दरभंगा अजिताभ कुमार, वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम, सिटी एसपी अशोक कुमार प्रसाद, मधुबनी के एसपी डॉक्टर सत्य प्रकाश, समस्तीपुर के एसपी विकास शर्मा सहित कई पुलिस पदाधिकारी शामिल हुए। लोग अवगत हैं, उसकी तैयारी और वो पीसफुल हो, उसमें किसी किस्म की लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं हो और जो आवश्यकताएं जिला पुलिस की रहती हैं उस दौरान उसकी पूर्ति हो सके, उसकी योजना बनाई गई। उस पर विचार विमर्श भी हुआ है। जिला पुलिस के अफसरों ने फीडबैक अपना दिया है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है, और उसको यथासंभव पूरा किया जाएगा। उसके अलावा होली और रामनवमी 2 फेस्टिवल आने वाले हैं, आगामी कुछ दिनों में होंगे, तो वो भी लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से संवेदनशील हैं। उस दौरान भी किसी किस्म की समस्या नहीं हो, इसके बारे में चर्चा की गई। उसके अलावा अनुसंधान और विधि व्यवस्था का जो पृथक्करण हुआ, राज्य सरकार ने नोटिफाई किया है, उसके इम्प्लीमेंटेशन का क्या स्टेटस है अभी, उसमें किस तरह की समस्या आ रही है और क्या नया किया जाना जरूरी है, इसके बारे में चर्चा हुई। जो जिला पुलिस की वर्तमान स्थिति में जो समस्याएं हैं, जो उनकी कमियां हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके बारे में भी चर्चा हुई। पदाधिकारियों ने बताया है और उसको यथासंभव दूर करने की कोशिश की जाएगी। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। Quality education with all-round development of your ward. Harrow English School, Darbhanga. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, bio and mathematics labs. Indoor and outdoor games, GPS-enabled base transport facility, CCTV surveillance, 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No re-admission charges for old students. केवल फैशन ही नहीं, ये है आपका विश्वास। साड़ी हाउस फैशन डेस्टिनेशन, जामा मस्जिद के सामने, बाकरगंज, लहेरियासराय। साड़ी, सलवार सूट, लहंगा चुन्नी एवं सभी प्रमुख कंपनियों के लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर की
फुल रेंज। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। लगातार चौथे दिन भी बैंक की शाखाओं में झूलते रहे ताले, राष्ट्रव्यापी हड़ताल से हजारों करोड़ का कारोबार प्रभावित। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग की नई गाइडलाइन जारी, कल 17 मार्च से लागू होंगे नए नियम। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए चला मास्क चेकिंग अभियान। कोविड की वजह से होली मिलन समारोहों पर रहेगी रोक। बिहार में कोरोना के 49 नए मरीज, आंकड़ा 2,62,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 346। दरभंगा में फिलहाल थमी है रफ्तार, मिला एक नया पॉजिटिव केस। दिव्यांगजनों को निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण हेतु जन सेवा केंद्र के माध्यम से होगा पंजीकरण। पारा विधिक स्वयंसेवक के चयन हेतु साक्षात्कार की तिथि हुई निर्धारित। 2 दिवसीय नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला में 568 बेरोजगारों को प्राप्त हुआ अवसर। कमतौल की घटना को लेकर राज्य निःशक्तता आयुक्त ने की बैठक। बिहार के एडीजी अमित कुमार पहुंचे दरभंगा, की उच्च स्तरीय बैठक। विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग में राष्ट्रीय सेमिनार का प्रतिकुलपति ने किया उद्घाटन। जल जीवन हरियाली अभियान को लेकर ऑनलाइन बैठक आयोजित और लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के लिए आयोजित हुई मीटिंग। विश्वविद्यालय दर्शन शास्त्र विभाग में राष्ट्रीय सेमिनार का प्रतिकुलपति ने किया उद्घाटन। विश्वविद्यालय दर्शन शास्त्र विभाग मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार का प्रतिकुलपति डॉक्टर डॉली सिन्हा ने उद्घाटन किया। कहा, वैज्ञानिक दृष्टि, आचार की शुद्धता और निस्वार्थ मानव सेवा विवेकानंद के व्यवहारिक वेदांत के मूल मंत्र हैं। उन्होंने भारत की नई शिक्षा नीति का विश्लेषण करते हुए इसकी पृष्ठभूमि को स्पष्ट करते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति में छात्र छात्राओं में अंतर्निहित असीम संभावनाओं को यथार्थ में परिणत करने का प्रयास होना चाहिए। जल जीवन हरियाली अभियान को लेकर हुई ऑनलाइन मीटिंग। जल जीवन हरियाली, जल संचय, जल संरक्षण को लेकर बिहार पटना के अवर सचिव ग्राम विकास विभाग राजीव रोशन के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में दरभंगा समाहरणालय सभागार में कई संबंधित पदाधिकारी शामिल हुए। जल संरक्षण को चिन्हित करना है, अतिक्रमण मुक्त कराना है, सौर ऊर्जा को बढ़ावा, बिजली की बचत, जल जीवन हरियाली मिशन से संबंधित कई बिंदुओं पर दिशा निर्देश दिए गए। और लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान को लेकर आयोजित हुई बैठक। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान को लेकर हुई ऑनलाइन बैठक। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत लाभुकों के लंबित भुगतान एवं सामुदायिक शौचालय निर्माण की प्रगति की समीक्षा को लेकर विकास आयुक्त बिहार आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई। बैठक में ग्रामीण विकास विभाग के मिशन डायरेक्टर बाला मुरुगन डी एवं प्रधान सचिव ग्रामीण विकास विभाग बिहार अरविंद चौधरी द्वारा बिहार के वैसे 9 जिले जहां लाभुकों के भुगतान ज्यादा संख्या में लंबित हैं उसकी समीक्षा की गई। लंबित भुगतान वाले लाभुकों की संख्या के अनुसार सभी जिलों को भुगतान के लिए प्रतिदिन का लक्ष्य निर्धारित किया गया। साथ ही सभी जिलों में सामुदायिक शौचालय के निर्माण में और तेजी लाने के निर्देश दिए गए। दरभंगा जिला की समीक्षा में पाया गया कि पिछले 2 महीने में काफी तेजी से लाभुकों को भुगतान किया गया है। जनवरी माह में 2,801 एवं फरवरी में 4,094 तथा मार्च में अब तक 5,987 लाभुकों को लंबित भुगतान किया जा चुका है। ये अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। लगातार चौथे दिन भी बैंक की शाखाओं में झूलते रहे ताले, राष्ट्रव्यापी हड़ताल से हजारों करोड़ का कारोबार प्रभावित। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग की नई गाइडलाइन जारी, कल 17 मार्च से लागू होंगे नए नियम। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए चला मास्क चेकिंग अभियान। कोविड की वजह से होली मिलन समारोहों पर रहेगी रोक। बिहार में कोरोना के 49 नए मरीज, आंकड़ा 2,62,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 346। दरभंगा में फिलहाल थमी है रफ्तार, मिला एक नया पॉजिटिव केस। दिव्यांगजनों को निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण हेतु जन सेवा केंद्र के माध्यम से होगा पंजीकरण। पारा विधिक स्वयंसेवक के चयन हेतु साक्षात्कार की तिथि हुई निर्धारित। 2 दिवसीय नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला में 568 बेरोजगारों को प्राप्त हुआ अवसर। कमतौल की घटना को लेकर राज्य निःशक्तता आयुक्त ने की बैठक। बिहार के एडीजी अमित कुमार पहुंचे दरभंगा, की उच्च स्तरीय बैठक। विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग में राष्ट्रीय सेमिनार का प्रतिकुलपति ने किया उद्घाटन। जल जीवन हरियाली अभियान को लेकर ऑनलाइन बैठक आयोजित और लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के लिए आयोजित हुई मीटिंग।
ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब और फेसबुक में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।